बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। जी हाँ, आवाज़ आज बहुत ख़राब है, इसलिए कोशिश करूँगी बहुत धीमे बात करूँ। आई नो आप लोगों को आदत नहीं है ना कि सायरा कबीर आराम आराम से बात करे, आहिस्ते आहिस्ते बात करे। आप लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत लाउड होकर बात करूँ, लेकिन आज यकीन जाने आवाज़ की बिल्कुल सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ बेयर विद मी, अगर आगे पीछे हो जाए थोड़ा टोन तो अभी से मैंने कहा डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम रियली सॉरी। जहाँ तक बात हो रही है आज के शो की, तो यहाँ एक दफ़ा ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। एक ऐसा मसला ज़िंदगी का जो कि हम सब कभी ना कभी किसी न किसी ज़िंदगी के टाइम पे हम परेशान ज़रूर होते हैं। आज हम बात करें मोटापे के हवाले से। नाइस ना, वेरी नाइस टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो कि हमने 1 करोड़ दफ़ा किया है, उसके बावजूद मसले ना तो मसले ख़त्म होते हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोग ज़रूर पूछते हैं पतले होने के लिए क्या करें। आई मीन नॉट कि मैं बहुत पतली हो गई, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ मॉर्निंग शो में इतने लोगों को बुलाती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ पता होगा कि पतले कैसे होते हैं। पतले होने की बात तो एक तरफ, अगर हम बात करेंगे ज़िंदगी के हवाले से, तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो है सेहत। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम हमेशा अपनी दुआओं में ये कहते हैं कि मेरा मालिक ज़िंदगी दे तो सेहत के साथ दे, राइट। अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना बनाए, और सेहत याब ज़िंदगी से बढ़ के कोई नेमत नहीं हो सकती। लेकिन अगर सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं हम, तो अल्लाह ताला ने इंसान को भरपूर ज़िंदगी दी है, भरपूर सेहत देता है। अल्लाह ताला कहीं से अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता। ख़राबी कौन करता है? हमारी लाइफस्टाइल, हम जिस तरीके जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे हमारा रहन सहन, हर चीज़ में हम कोताही करते हैं। हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगर कोई चीज़ खाना हो और वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि गले के लिए ख़राब है, हम बोलते नहीं सर टेस्ट अच्छा है ना, तो वो शॉर्ट टर्म टेस्ट के लिए या शॉर्ट टर्म खुशी के खातिर हम अपना लॉन्ग टर्म का बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आज हम शो में इसी वाले से बात करेंगे। बहुत सारी कोशिश करूँगी मैं कम और दूसरों को ज़्यादा बात करवाऊँ। आई नो ये बहुत मुश्किल है काम, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही होगी। और आप लोगों से भी बात करना चाहूँगी। लेंगे एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। सबसे पहली कौन है हमारे साथ, आप सब जानते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग थाई शेफ़ मौजूद है, सलमा। उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपको, तो आज देखेंगे वो क्या बना रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। आई नो एक बहुत ही लंबी ब्रेक हो गई। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी इस टाइम पे इस्लामाबाद में। बहुत सारे मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और हो सकता है हमें बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना पड़े, तो इसलिए प्लीज़ बेयर विद अस टुडे। इसलिए वेरी क्विकली कमिंग बैक टू आवर शो, हमारे साथ ऑफ कोर्स जैसे पहले भी मैंने बताया था, हमारे साथ मौजूद है हमारे पास एक थाई शेफ़ सलमा। लेट्स वेलकम हर। हेलो सलमा। हाय। हेलो, सवादिका। या सवादिका। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक है, आप कैसे हो? बहुत बुरा गला हो रहा है। आज आपका गला खराब होता है ना, आप मेरा सूप है ना थाई हर्ब के साथ, आप उसमें पी लेना, आपका गला सही हो जाएगा। ठीक है, चले, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो आज हम बना रहे हैं थाई सूप, और यहाँ मैं देख सकती हूँ प्रॉन्स पड़े हैं, यानी कि प्रॉन सूप बन रहे हैं। टॉम यम कुंग। टॉम यम कुंग। टॉम यम कुंग। वेरी गुड। किस तरह बनेगा ये बताएं। आप पहले मसाला तो देखा ये क्या है? हाँ, क्या क्या है हमारे पास? आप ये प्रॉन्स, मैं उर्दू बोलने जो भी समझेगा मैं वही बोलेंगी, ठीक है। ये चिंगा है, उर्दू बोलना ना। जी जी बिल्कुल। चिंगा है और मशरूम है, फिश सॉस और चिकन पाउडर और लेमन जूस और थोड़ा सा चिली पेस्ट और धनिया और प्याज। हमारे पास हरा प्याज यहाँ मौजूद है, धनिया है, हमारे पास लेमन, ये लेमन लीव्स है। इसका साबुत लेमन लीफ ऐसे होता है, ये देखें, ये लेमन लीफ है, इसको तोड़ के ऐसे इस साइज़ पे बनाया है। फिर ये होता है लेमन ग्रास, और ये इसको भी काट के इन्होंने इस तरह रखा है। फिर हमारे पास है गलंगर, ये है, ये साबुत है, और ये इसको कद्दूकश करके इस तरह कर दिया है। और हर चीज़ जिधर मिल जाए चीज़ यहाँ मिलती है, बिल्कुल कोई बहुत महंगी नहीं है। फिर हमारे पास ज़्यादा महंगा रेड चिलीज़ और ग्रीन चिलीज़ मौजूद है, लाल मिर्च और हरी मिर्च। अच्छा, सबसे पहले मैं पानी रख देती। ठीक है, पानी को गर्म करना है हमें। पैन इन्होंने हीट किया है, पानी गर्म कर रही हैं। ओके,
तो जब पैन ज़्यादा गर्म होता है ना जी, एकदम चूल्हा के अंदर पानी नहीं डालना और वो उछलेगा। गर्म चीज़ें बाहर निकालना पड़ेगा। ये प्लीज़ गौर से सुन लें कि अगर पैन बहुत गर्म है, अगर आप पानी एकदम से डालेंगे तो उछलेगा। ऑयल इसलिए भी हो, पैन पानी भी हो। हाँ, तो पैन को आपको दूर करें। नुकसान पहुंच जाएगा। सही है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, चूँकि वक्त कम है हमारे पास, हम चाहेंगे और हमें नहीं पता कि हमसे हमारा शो कब ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चला जाए, तो हम जल्दी से हमारी नानी को भी इन करना चाहेंगे और मिलवाना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसी है आप? ज़बरदस्त। ऐसे नानी आप भी झूठ बोल रही हैं, आप सही नहीं, आपका भी गला ख़राब है। नहीं, शुगर तो हर हाल में अल्लाह का अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि सीज़न ऐसा चल रहा है कि सब बीमार है, तो नानी भी नहीं बच सकी, नानी भी बीमार हो वैसे नानी कहते हैं ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वो जिस्म का सदका होती है। बिल्कुल, ये सच। और वैसे कराची में अभी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, जिसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर बारिश थोड़ी सी हो जाए तो ये बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉपर सर्दी आ जाएगी तो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, गाड़ी में सलमा ने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। अभी ये मौसम है ना, आप लोग खा खा खो खो फू फू करते हैं ना, आज मैं आप लोग के लिए ये वाला सूप बनाएगा। टॉम यम कुम। हाँ, ये सब हर्ब के है। ठीक है, ये इससे तबीयत सही हो जाएगी। तबीयत कितने ही सही नहीं होता तो बेहतर तो होता, फायदा बहुत हो जाता। सूदिंग होगा, बिल्कुल हाँ। ठीक। अच्छा, पानी उबल गया है? पानी उबल गया, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और फिर हम सबसे पहले ये डाल लेगा गलंगर ค่ะต้องใส่ข่าคนละก่อนนะคะเพื่อนๆโทรเข้ามาหาป้าด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ सलमा, उर्दू ट्रांसलेशन प्लीज। मैं बोला मेरी दोस्त आप जो भी मालूम करना चाहिए ना समझे आएगा हमको कॉल करो, हम आपको सही बताऊंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है को क्या कहते हैं? ओके। ओके को क्या कहते हैं? ตกลงค่ะ तोकलूंगा। โอเคठीक है? तोकलूंगा। ठीक है। ข่าลงไปแล้วนะคะ हाँ, हमने गलंगर डाल दी है अच्छी तरीके से। แล้วก็ตะไคร้ लेमन ग्रास โอเค डाल रहे हैं। แบบ अब हम लेमन ग्रास डाल रहे हैं อ่า और अब हम ใบมะกรูด लेमन की जो ใบ लीव्स มะ है ก वो भी รู डाल ดค่ะใบมะกรูดจะได้หอมअच्छा खुशबू आएगा। ठीक है? बिल्कुल, लेमन की वैसी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। अब क्या करना है? फिर हम डाल लेगा जिंका तो जल्दी पक जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ मशरूम्स डालेंगे। हाँ ठीक है। साथ में जाएगा मशरूम्स कैन में भी मिलते हैं, कोई बहुत मशरूम महंगे नहीं जाएगा। हैं। ओके, ठीक है, मशरूम जला गया है। जी चला गया। मशरूम जला गया है। अब झींगा जाएगा ठहरो और झींगा तैरेगा पानी हाँ, में। थोड़ा पानी ज़्यादा ऊपर हो जाओ क्योंकि ये सी फूड होता है ना, जब आप डालेगा ना नहीं घुमाओ ओह, और पानी जब तेज बॉयल हो जाएगा फिर डाल लो। ओके, ठीक है? परफेक्ट। हाँ। अच्छा, गोइंग बैक टू नानी से जानते हैं मोटापे के हवाले से आज हम शो कर रहे हैं, तो नानी क्या समझती है मोटापे के हवाले से? कई लोग होते हैं बोलते नहीं खाना चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए खाते जाओ। तो नानी क्या है आज आपके पास? ये हमारी जो बीट है ना वो तो आज मिलेगी आपको, सो बेयर विद अस। जी नानी। अच्छा, मेरी तमाम चीज़ें किचन में से आती हैं। औरतों को चाहिए कि अपने किचन से दोस्ती करें, उनको सेहत भी वहीं से मिलेगी, क्योंकि हम पूरी ख़ानदान का ताल्लुक जो है औरत से, और औरत का ताल्लुक किचन से जब अच्छा हो जाए। हाय नानी, कैसी बातें कर दी हैं आपने। खानदान का ताल्लुक औरत से, औरत का ताल्लुक किचन से। हाँ, नानी ऐसे ना बोले, ये गलत, बहुत गलत है। अब आपको गलत लग रही है, लेकिन है यही है, हकीकत यही है। खाना आप बनाकर दोगे बच्चों कल्चरल के लिए इशू, भी, माइंडसेट। खाना आप बना के दोगे ना बच्चों के लिए। किचन में आदमी लोग ज़्यादा या अब संभालना है, हम लोग आराम भेजा आदमी का किचन करना चाहिए। सही कोई बात। लोग हमने सादा अच्छा बनाएंगे मगर नहीं करती, हाँ, क्योंकि हम लोग का काम कराऊंगे सब आते। आप देखा ना बड़ा होटल में, बड़ा रेस्टोरेंट में कोई औरत नहीं है, सब आदमी है। एग्जैक्टली नानी, देखा। अच्छा, उन तमाम शेफ से पूछे कि उनके घर में खाना कौन बनाता है। That's not the ठीक है, वो point. एक अलग बात है। हम माइंडसेट की बात है। खैर, अब कर क्या रहे हैं? अच्छा ठीक है। सारा मेरा हो गया तैयार। अच्छा, ठीक है। अब मैं डालने का झींगा।
ठीक है, अब इसलिए डाल रहे ताकि बातें करने के साथ साथ चीजें भी साथ साथ पकते जाएं। चलो चिकन डाल लेगा, फिश सॉस। नानी हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना काम चिकन पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ चिकन पाउडर जाएगा, डाल दिया जी। और फिश सॉस, ओके। कितना कितना डाल रहे हैं हम? और मैं देखो चिकन पाउडर भी नमक है साथ में। हाँ जी, फिश सॉस में भी नमक है। और कम डाल के रख देंगे, जब आप ज़रूरत पड़ेगा ना फिर और डाल लें जब खाएंगे, ठीक है। वैसे एक बात बताना चाहूँगी, लोगों के हाथों में टेस्ट होता है, इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। आई मीन माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट 2 दिनों से मैंने होती है, मेरा पापा भी ये बोल रहा है। नहीं सच्ची सच्ची, जब मैं लास्ट 2 दिनों से इनका कुजीन ट्राई कर रही हूँ एंड इट्स यम्मी। तो आज देखते हैं कितना यम्मी बनता है। अब सच सच बताऊँगी, प्रॉमिस। ओके, मैं सब नहीं डाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा रखेंगे। इनका अंदाज़ा बहुत प्रॉपर है। आई मीन कोई नमक ज़्यादा या मिर्चें ज़्यादा नहीं हुई, परफेक्ट है बिल्कुल। अब जी अब ठहरो, थोड़ा सा अब हो गया ना, और थोड़ा सा घुमाओ। ओके, और ये चिंगा तो जल्दी पक जाएगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। अब हम डाल लेमन जूस। लेमन जूस, ओके। ज़्यादा खट्टा कोई बात नहीं, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये भी थोड़ा रखते हैं, ठीक है। और अब मैं डालेंगे चिली पेस्ट। चिली पेस्ट जब डालेगा ना, आप पानी मिक्स कर लो, ओके, पहले, वरना बैठ जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। ये चिली पेस्ट है ना, ये लाल मिर्ची, शुगर ड्राई वाला मिर्ची है ना, उनके फ्राई कर लो। और प्याज थोड़ा सा स्लो कर दें। और प्याज लाल कर लो, फ्राई कर लो, और मिक्स कर लो, पीस लो। और फिर थोड़ा कुछ इमली होता है दादा, फिर फ्राई करेंगे, फिर रखेंगे हमको। अच्छा, क्योंकि आज मेरे पास वक्त बहुत कम है सलमा, इसकी रेसिपी हम कल फिर एक दफ़ा दोहरा देंगे। सही है कि चिली पेस्ट कैसे बनता है। हाँ। अब आप जल्दी से डाल दें और हमें आखिरी मैसेज दे दें, क्योंकि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया और सारे काम हो गए हमारे। सारे काम हो गया खाली। ठीक है, ये ऊपर मिर्ची वो हम आखिरी में शक्ल दिखा देंगे इसकी। सही है, हो गया हमारा खाना तैयार। मोटापे के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ओबेसिटी, मोटापा, फैट। फैट के लिए अब मैं क्या करूँगी फैट में, मगर मेरे बच्चे को फैट करना ना पसंद। जब मैं जवान होता है मैं मोटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता है हम गर्म पानी पीते हैं। आप किसी को फैट नहीं करना चाहिए ना। और अलग जाना, हर एक में अलग अलग हार्मोन, अलग अलग बनावट है। हाँ ठीक है। मेरे लिए सुबह उठना मैं जान गरम पानी पी, सादा गरम नहीं है, वार्म हम पी सकते, जान ग्लास। सही है, परफेक्ट। 4 ग्लास, 8 ग्लास ले सकती तो और अच्छा होता है। परफेक्ट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सलमा, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमें जल्दी जाना है। टॉम यम का हमारे पास सूप जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। नानी हमारे साथ ही हैं, तो आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ब्रेक के दौरान मैंने भी ये ट्राई किया सूप, एंड बिलीव मी, मैं थाई फूड बिल्कुल शौक से नहीं खाती थी, एंड आई लव इट नाउ, आई रियली लव इट। यानी अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने शायद सही पकावा नहीं खाया है। आई मीन इतना अच्छा है ये, इतना यमी है, खट्टा भी है, हल्की सी मिर्च आ रही जो कि गले के लिए बड़ा मज़े का लग रहा है और बड़ा मज़े का गरम गरम है। अभी मैं अपने लिए प्याला मंगवा रही हूँ जिसके अंदर मैं सूप डाल के आप लोगों के सामने भी पीकर दिखाऊंगी। अगर आपको लग रहा है मैं ऐसे ही ड्रामे कर रही हूँ, मैं ड्रामे नहीं करती, आप भी जानते हैं, जिस तरह हूँ ऐसे ही हूँ। हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त आ चुके हैं जो कि हमें मोटापे के हवाले से बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। वो ख़ुद बहुत मोटे हैं, वैसे बहुत, उनको खाने का बहुत शौक़ है, और जब भी खाना पकता है वो यहाँ आते हो, वो फ़ौरन काउंटर की तरफ, आज क्या बना हुआ है? तो नहीं मजाक कर रही हूँ। आप समझ चुके होंगे हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने मोटे, ओह माय गॉड। मैं ये सोच रहा था कि मैं इतना मोटा हो गया हूँ कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, मैं क्या करूँ? आज इनके लिए बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज ये जो है अब खुल के बोल सकते हैं और मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। आप बोले? नहीं। मैं अभी यहाँ पे एक कहावत है वैसे, जी जी, आप उसको पर्सनल नहीं लीजिएगा,
लेकिन कहते हैं कि एवरी डॉग हैज हिज डे। यस, हाँ ना। कहावत ही है, ये कहावत ही है। लेकिन आज डॉक्टर वजाहत का दिन है वैसे। अच्छा खैर, हमारी बातें गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी, लेकिन आज सच में बहुत सारी बातें आपको करनी है ताकि मेरे गले को थोड़ा आराम मिले। सही है, ठीक है। पहले हम नानी की तरफ चलते हैं। नानी के बाद कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि हम चाहेंगे नानी हमें ज़रा समझाएं। नानी के पास एक मेथी है, एक कलौंजी है। एक कलौंजी और एक नानी क्या है? मेथी और कलौंजी। ठीक है, ठीक है, इसका सफ़ूफ बना लें। ओके, पीस लें, ब्लेंडर में पीस लें, इसको पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में बॉटल में रख लें। सही है। सुबह नहार मुँह आधी चाय की चम्मच गर्म पानी से पी लें। ठीक है। नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी से इसको पी लें मोटापे के लिए। मेथी और कलौंजी नीम गर्म पानी के साथ सुबह निहार मुँह पी ले, पतले हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। सीरियसली नानी? सीरियसली। एक तो ये है, आप मामा का जिम के इतने चक्कर लगाते हैं डॉक्टर वजाहत, फजूल। जिम तो अपनी जगह पर है, वो तो मसल्स बनाने के लिए करना ही पड़ता है लड़कों को, उसे। अच्छा, उसके बाद एक तो ये टोटका हो गया, दूसरा मेरे पास है ये पुदीने के पत्ते, जो पुदीना हमेशा की तासीर ठंडी नहीं होती है। पुदीने की तासीर ठंडी नहीं होती है? ठंडी होती है, लेकिन इस सीज़न में होता है, और सीज़न की हर चीज़ खानी चाहिए, चाहे सब्ज़ी है चाहे फल है, सब चीज़ खानी चाहिए। पुदीना है, लेमन है और ये शहद है। वही नीम गर्म पानी, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल लें, थोड़े पुदीने के पत्ते डाल लें, ये आधा लेमन निचोड़ लें और इसको पी लें। सही पे निहार में सारी किचन की निकली हुई चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ नहीं, ये दही है, इसकी मलाई उतरी हुई है, आप इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें चाहे फ्रूट डाल के इस्तेमाल करें, चाहे वेजिटेबल डाल के इस्तेमाल करें, जो भी कच्ची डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है। ये आपका हेल्दी मील हो जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, आपके अंदर फैट नहीं आएगी, एनर्जी सारा दिन रहेगी। सही बात है, ठीक है, इसलिए मैंने ये फ्रूट भी रखा हुआ है। ऑरेंज ये डेली लेना चाहिए, जब तक है सीज़न में ये खाना चाहिए। अच्छा, इसका ये है, इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी क्या काम करता है हमारे जिस्म में? जैसे एक बिल्डिंग बनाने के अंदर सरिया, सीमेंट, रेत की ज़रूरत होती है, तो आपके जो कैल्शियम है वो आपके रेत की मानिंद आप समझ लें, और ये विटामिन सी सीमेंट का काम देता है। जब तक ये नहीं डालेंगे तो इमारत मजबूत नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें लाजमी है कि आप चाहे मोटे हों या पतले हों, आपकी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, हड्डियों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनके अंदर। अच्छा, ये हो गया हमारा। फिर ये कि नीम गर्म पानी आप हर खाने से आधे घंटे पहले पिए। खाने के दरमियान में पानी नहीं पिए, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पिए, और फिर खाने के आधे घंटे के बाद फिर वही नीम गर्म पानी पिए। ठीक है, बिल्कुल सही। डेली 30 मिनट की वॉक लाजमी है, तेज़ कदमों से कि पसीना आए। दे दिए वैसे, तेज़ कदमों से कि पसीना आ जाए, दौड़ना नहीं है, लेकिन इतने तेज़ कदमों से 30 मिनट आपने वॉक करनी है कि पसीना आ जाए। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ, और ये कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाएं, वो चीज़ें जो आपको फैट देती हैं उनसे गुरेज कर लें। अगर आप हेल्दी हो चुके हैं मोटे जी, तो फिर चावल वगैरह इनसे गुरेज करें, मीठे से गुरेज करें। तो ये वैसे भी आम जिंदगी में आप अगर एहतियात से इसको इस्तेमाल करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर वजाहत, आपकी तरफ आ जाते हैं। बहुत पहले तो मुझे बताएं, कितने पेशेंट्स आते हैं आपके पास ओबेसिटी के मसले को लेकर, या सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं दिखने में अच्छे नहीं हैं, दिखने में ये कितना अफेक्ट पड़ता है मोटापे का? देखिए, दुनिया भर में हम कहते हैं हमारा मुल्क, बट दुनिया भर में जब एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होता है तो उसको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर मैं भी किसी को जॉब के लिए रखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सबकॉन्शियसली एक चीज़ होती है कि मैं किसी फ़िट इंसान को जॉब दूँ। क्यों? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं ये पूछूं क्यों? आई विल टेल यू इन अ मिनट। क्यों? एक इंसान जहनी तौर पे ये समझता है कि जो इंसान मोटा है वो लेजी होगा। अच्छा, ठीक है, परसेप्शन वो स्लो होगा। हाँ जी, परसेप्शंस की बात हो रही है ना। वो लेजी होगा, स्लो होगा, और उसके साथ साथ जनाब अली उससे हम वो चीज़ें नहीं ले सकते जो एक दुबले पतले तेज चलने वाले आदमी के साथ, फिट आदमी के साथ काम कर सकते हैं। एनर्जी लेवल ओवरऑल उसका कम होगा, चाहे वो उससे ज़्यादा क्यों ना करता हो, लेकिन एक परसेप्शन है। ठीक, अब ऐसे परसेप्शन के साथ जब हम माशरे में जीते हैं तो उन लोगों के लिए मुश्किलात आती हैं जो कि थोड़ा ओवरवेट होते हैं। अच्छा, ये तो दूसरे की तरफ से देखा जाता है, लेकिन ज़ाती तौर पे जो आप फील कर रहे होते हैं, आप सीधी सी बात है, जब आप मिरर देखते हैं तो आपको अच्छा और बुरा, खूबसूरत बदसूरत, इन तमाम चीज़ों को पता होता है पहले से। हमारे बचपन से हम बड़े ये चीज़ें देख के हो रहे हैं कि हमारे माशरे में कोई चीज़ें ऑलरेडी एक खूबसूरत डब्बे में फिट हैं और कुछ
बदसूरत डब्बे में फिट हैं। खूबसूरत का आइडिया का एक अलग डेफिनेशन है हमारे जहन में, बिल्कुल। बदसूरत का भी आइडिया एक अलग डेफिनेशन अलग है, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और ऐड करना चाहूँगी ये बात कि बच्चे भी जो छोटे होते हैं ना, माँ बाप को लगता है गुल्लू गुल्लू कितने क्यूट है, चीक्स पुल करो। वो बच्चा बेचारा स्कूल में जब जाता है तो उसको जो दूसरे बच्चे हैं वो जितना बुली करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। बेशक बेशक। आई मीन हमने अपने स्कूल में अपने आई वाज ग्रोइंग अप आई हैव सीन, ठीक है, वो बुली करते हैं, ओए मोटे इधर आओ, और मोटे इंसान के साथ नहीं खेलेंगे, मोटे इंसान को सबसे आखिर में रखेंगे, सबसे पहले बहुत तंग करते हैं। यानी आप मोटी थी बचपन में? मैं नानी मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत मोटी थी। मुझे मेरे अब्बा आज तक मोटो बोलते हैं। मैंने कहा अब्बू आपने, लेकिन बड़े होते तक मैं पतली हो गई थी, बड़े होते तक पतली हो गई थी। बचपन में मेरा तो कोई उम्मीद ही नहीं थी वैसे, क्योंकि वक्त हमारे पास एक ब्रेक पे जाने का। थैंक यू सो मच नानी। नानी को मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? बस हेल्दी खाना खाएं और अपनी सेहत का और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, यही कहूँगी आप सबसे। थैंक यू सो मच नानी, बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर वजाहत बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं अबाउट जिम एंड एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, बहुत चूज़ी मजाक करी थी मैं जब खाने की तरफ मैं कह रहा था कि खाना बहुत शौक़ से खाते हैं लेकिन तमीज़ से खाते हैं। तो इस हवाले से भी बहुत सारी बातें करेंगे कि ऐसा क्यों है। एक इंसान जब अपना इस तरह ख्याल रखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस ज़रूर शामिल होगा। तो इस हवाले से ज़रूर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया तो बताते चले कि आज हम बात करें मोटापे के हवाले से। अब मोटापा जो है कहते हैं 100 बीमारी की एक बीमारी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि मैंने पहले कह दिया था मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कोशिश करूँगी अपने मेहमानों से ज़्यादा बात करवाऊँ। हमारे साथ ये डॉक्टर वजाहत की आवाज़ आ गई आपको, ये कोई मौका नहीं जाने देते, लेकिन खैर इनको भी मौका बिल्कुल देते हैं, हम बिल्कुल मज़ीद मौका देते हैं। मिलवाते हैं आपको अपने मज़ीद दो गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज आपके होते हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज फाश करना चाहेंगे। अल्लाह रहे। साथ ही हमारे साथ ऐसी भी एक शख्सियत है जो कि पहली दफ़ा आई है हमारे पास, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वो होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार मोटापा कम करने का कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ खाना कम करना ही रास्ता है, या एक्सरसाइज करने के बजाय अभी कोई आसान रास्ता नहीं है। इनके पास कोई एक आसान रास्ता नज़र आता है, उनसे जानेंगे ये ख़ुद कितना इस पर बिलीव करती हैं और कितना करती हैं, और क्या इसमें कितनी असलियत है, हकीकत है कि इसको क्या आइसोलेशन में करने से इंसान पतला हो जाता है। शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फिब्रीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, अभी लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, किस हद तक लोग खूबसूरत बन जाते हैं ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर वजाहत में उनको बहुत बोलने का दिल चाह रहा था। तो डॉक्टर वजाहत, वक्त हमेशा की तरह आप जानते हैं कम है, तो मुझे ज़रा बताएं मोटापे के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले तो बात कर लें कि हम हमेशा बात करते हैं मोटापा बीमारी की जड़ है। इससे बड़ा लोग बोर भी हो गए, ठीक है हमें पता ही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं इससे जान छुड़ाते। जो मैं जिस एलिमेंट में मैं बात करता हूँ वो है कि जो हर आदमी टच करता है, मतलब उसको खुद नंबर एक, हर इंसान को तारीफ सुनने का शौक है, बिल्कुल ठीक है, और दिल भी करता है, इंसानी फितरत है, आप उसकी तारीफ करेंगे। फिर जो कपड़े बनाए जाते हैं वो भी एक एवरेज साइज़ के लिए बनाए जाते हैं। जितने फैशन दुनिया में आते हैं वो ख़ास तौर पे मेजॉरिटी उस साइज़ एंड शेप पे अच्छे लगते हैं जो एक एवरेज साइज़ हो। बिल्कुल सही बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप उस सिस्टम से ज़रा सा आउट होते हैं तो आप एक सिस्टम से आउट नहीं होते, आप बेतहाशा सिस्टम से आउट होते हैं, और उससे आपको डिप्रेशन हो जाता है, और उससे आपको फिर जो है ना वो आइसोलेशन, डिप्रेशन। और फिर मैं बचपन में, जब मुझे याद है जब मैं स्कूल में छोटा था, शुक्र मैं तो कभी इस फेज से गुजरा ही नहीं मोटापे वाले, लेकिन पहली जो बच्चे की मैंने बुली की आवाज़ सुनी थी वो थी मोटे। अच्छा, आपने ही कहा होगा, यकीन है मैंने भी किसी को कहा होगा, या स्कूल के बच्चे या स्कूल के बच्चे को एक दूसरे को कहते थे I know, सही बात। मोटे, मोटी, ये तो वो बच्चे पे क्या गुजरती है जब वो पूरे दिन अपने नाम के बजाय वो सुनता है मोटा, और फिर वो इंसान या बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उस वक्त से ही सहमा अकेला रहता है। सही कह रही होगी वजाहत? जी जी।
अच्छा, बच्चों की उसमें ज़रूर बात करेंगे। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में होता है कि बच्चा जितना गोलू गोलू हो उतना क्यूट, ओह इतना सो क्यूट। लेकिन क्या ऐसा, क्योंकि साइंस में आई वाज नोटिसिंग, आप लोग तीनों यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे बताएगा, ये कहते हैं कि जो बच्चा बचपन में मोटा होता है, लाइक ओवरवेट होता है, उसके अंदर टेंडेंसी ऑफ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है, जिसको आप जिस राह पर डाल देते हैं, आप ये तस्वीर तो बहुत मुमकिन नहीं है कि वो वापस आ रहा होगा, वो उसमें आगे जाएगा। ओके। अगर एक बच्चा बचपन से मोटा हो रहा है और उसने अपने आप को मोटापे में देखा, उसकी माँ भी कह रही है माशाल्लाह मेरा बच्चा, तो बच्चा कहेगा जी सबसे अच्छा, मैं और बन के दिखाऊंगा, और बन के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर ये होता है कि माँ ही कहती है बेटा कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर बुलाओ, किसी को बुलाओ। अफ्रीका में, मैं उस मुल्क का नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल रहा है, नाइजीरिया या समथिंग लाइक दैट, गाना, सॉरी, बहुत ही गरीब ममालिक हैं, और वहाँ पे कहर भी पड़ा कई दफ़ा। उनकी नफ्सियात में ये आया कि अगर यहाँ पे कहर पड़ता है और हम अपने बच्चियों की शादी के लिए हम कैसे बताएं कि हम खाते पीते हैं, तो वहाँ एक रस्म होती है जिसमें बांस को बांध के बच्चों को पैरों को, बच्चियों को दबाया जाता है, इतनी जोर से दबाया जाता है कि उनका मुंह खुल जाए, और जब मुंह खुल जाता है तो उसमें खाना डाल दिया जाता है। वहाँ ज़बरदस्ती वजन बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक वजन नहीं बढ़ेगा लड़की की शादी नहीं होती। ओह माय गॉड। तो जितना ज़्यादा वजन होगा वो लड़की ज़्यादा खाती पीती मानी जाएगी और उसकी लड़की की शादी जल्दी हो जाएगी। अब ये वो नफ्सियात है जिस पे डॉक्टर वजाहत बात करेगा, लेकिन यही टेंडेंसी हमारे अंदर भी आ रही है। हम समझते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ खाता पीता है वो हमारे घर को भी रिप्रेजेंट करता है कि माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, बच्ची सूखी नहीं हमारी, ढांचा लाए थे हम अपने यहाँ से। लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ की बच्ची जब से बहू हमारे यहाँ ये ऐसी मोटी हो गई है, अल्लाह का बड़ा देखे जरा रौनकदार। वो हमने कुछ मॉडल्स रखे हैं, मीडिया के मॉडल्स दुबले, और शादियों के बाद जो घर के ससुराली मॉडल होते हैं वो मोटे। लेकिन योगी वजाहत एक और भी बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, एक अजीब सा माइंडसेट है कि शादी से पहले, शादी के लिए आपको पतला होना है, जिस दिन शादी होगी अब तो आपकी शादी होगी, अब क्या, अब आप जितना ठूसना है आपको ठूस, बच्चे के बाद तो आपको ऐसे कि लाइसेंस मिल गया मोटे होने का। मैं तो बड़े मजे से एक जुमला कहता हूँ, शादी के लिए दुबले रहिए, उसके बाद मजीद दुबले रहिए ताकि शादी कायम रहे। क्या आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, शादी होते ही वो, आई एग्री, आई टोटली एग्री, क्योंकि जब आप मोटे होते हैं तो आपके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट जल्दी आ जाता है, बर्दाश्त की कुव्वत कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे आपका अफेक्ट पड़ता है, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। फिर बच्चे हो जाते तो वैसे आप इतने केमिकल आपके अंदर से बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, तो आप अगर उस चीज़ को से वापस नहीं आए तो बड़ा मसला हो सकता है। डॉक्टर फहमीदा बढ़ जाता है ज़्यादातर फीमेल्स का, उनके लिए बस लाइसेंस उनके पास यही मिलता है कि हमारा, और किसी का अगर सीजर हो गया तो ऐसे सारी बुराई उनके जो है सब सीजर पे आ गई। एग्जैक्टली, कि उससे पहले तो हमारा कभी वेट बढ़ा ही नहीं, सिर्फ सीजर की वजह से हुआ है। ये देखिए, सीजर से कोई वेट का ताल्लुक नहीं है कि अगर आपका ऑपरेशन हो गया, सीजर हो गया, बस उसके बाद आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई चांस ही नहीं है उससे कि वेट बढ़ जाए। अच्छा, ये लड़कियों को तो लाइसेंस मिल जाता है, लड़के शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं? अभी डॉक्टर वजाहत को देखिए, आप नॉर्मल है, अब इनकी शादी करा दें आप देखिए इनको। वो फिर घर वाली ज्यादा खिलाती है ना, वाइफ ज्यादा खिलाती है, ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा मोहब्बत नहीं इसलिए खिलाती हैं कि वो भी हमारे, वो भी उनके जैसे रहे, कि ये कहीं बाहर ना चले तो मोटा कर दे, इनको भी इतना ऐसा कर दो कि ये उसी में सही रहे, है ना। देखा, योगी वजाहत एंड आई, वी आर ऑन द सेम। देखिए, मैं वजाहत, एक वजाहत दूसरे वजाहत के साथ इतना करीब रिहाइश है हमारी, और हमारी इतनी मुलाकातें होती रहती है पेशेंट्स के हवाले से, थोड़ी सा असरात नहीं ना, तो ये मुझे मोटा होने देगा, आई नो हिम जी, और ना मैं इनको मोटा होने दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा कंसर्न भी करते रहते हैं। आई एम श्योर हो ही नहीं सकती, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का साथ बीच में पेशेंस के थ्रो होता ही है, तो हम लोग जहाँ 1 इंच छोड़ते, क्या हो गया तुझे यार, that's very good, it's very good to have people like that। तो ये चीज़ अगर आपके इर्द गिर्द वो लोग हों जो आपको बार बार टोक सके। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे टोकने की अगर बात करें, टोकने को अच्छा भी तो लेना, पॉजिटिव नहीं लेते। बिल्कुल, इसका जवाब मैं बताऊं, प्लीज। बड़ा मजे का, किसी को कहे ना आप मोटे हो गए, आपने मोटे देखे नहीं होंगे, अपने आप को इतना सेटिस्फाई करते हैं लोग। और मैं पहले, मैं खाना नहीं खाती, मैं खाना नहीं खाती, खाना खाती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे हो जाती, मैं तो पानी भी पीती हूँ वो भी लग जाता है। बात सारी ये है कि हमारे दिमाग में डिफेंस मैकेनिज्म्स तो है ना, उसमें एक चीज़ होती है जो आप कंट्रास्ट करते हैं अपने से बेटर, एक चीज़ होती है कि आप हमेशा कंट्रास्ट करते हैं अपने से लोअर, और ये हमारे घर में सिखाया जाता है, उनको देखो, उनसे सबक सीखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हम उस चैनल को बहुत बड़े पैराडाइम में देख रहे होते हैं, वो हमारे माँ बाप हमें उन चीज़ों में सिखाते हैं जहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है ना, कि उनको देख के कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी उसके बाद बड़ी है तो आप छोटी गाड़ी पे शुक्र करो, यहाँ पे ये मोटापे पे भी वहीं ले जाते हैं।
ठीक है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज के हवाले से डॉक्टर वजात आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर की तरफ आते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? लुबना लाहौर से बोल रही हूँ। कैसी है लुबना? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लाहौर में कितनी ठंड आ गई है? रात हो गई है भाई। जी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, अब तो जबरदस्त, माशाल्लाह सूरज निकला है। एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बोलना चाहेंगी? ये योगी वजाहत से पूछना है, एक तो मेरे मुंह पे शाइयाँ हैं, ट्विंस बेबी पैदा हुए थे उस वक्त से। छाइयाँ? जी ओके। और वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बढ़ती जा रही है। आपने इसका क्या इलाज किया अभी तक? बस ये टोटके वगैरह टीवी से देख के हाँ, करती कौन से हूँ। टोटके बताएं जरा हमें भी। दही और ये मूली का पानी ऐसे ऐसे लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं फर्क नहीं पड़ा या गहरे हो गए? नहीं गहरे हो गए और बढ़ गए हैं। सही है। तो और मेरा जिस्म भी जरा फूला है और जरा नहीं होगा, कंफर्म बता दो। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, जबरदस्त। आपको बताते हैं, आपको ऑनर जवाब देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बहुत शुक्रिया लुबना, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। एक और भी कॉल लेते हैं, मैं दोनों के जवाब आप लोगों से लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस मेराज बोल रही हूँ। कौन? मिसेस मेराज। कैसी है मिसेस मेराज? जी मैं ठीक हूँ। मुझे इस तरह कुछ अपने बेटे के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से। जी बोले। मेरा बेटा 12 साल का है, उनकी ना उनके पेट तो उनका बहुत बढ़ रहा है। उसका वजन बढ़ रहा है? नहीं पेट बढ़ रहा है, सिर्फ पेट बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। क्या खिलाती हैं उसको? जंक फूड खाता है वो? जी वो बस ऑयली चीजें ज्यादा खाते शौक से, समोसे हो गए या तले हुए पराठे, ये बहुत शौक खाते हैं। उसकी कोई एक्सरसाइजेस हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, खेल में? नहीं कुछ भी नहीं है, बल्कि सुस्त रहते हैं। तो डॉक्टर वजाहत तो दूर की बात, मैं ही बता देती हूँ, नॉर्मल माँ हूँ मैं, बच्चे का फ्राई खाना कम कर दें, बच्चे को फुटबॉल खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं, बाहर भेजें घर से, उसको घर के काम खुद करवाएं, घर में बैठ के प्लेट से खाने ना खिलाएं, सिंपल सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल। एक बात पूछ लूं? जी कि इनकी जल्दी से आप चले जाइएगा, उसके बाद एज और हाइट बता दें, बाकी फिर हम जवाब दे देंगे। हेलो जी, अपनी जल्दी से। और हाइट 12 साल का बच्चा है, उसकी हाइट कितनी है? उनकी हाइट तो तकरीबन है उनकी 4 फुट। हेलो जी 4 फुट 4 फीट के। वेट उनका जी वेट उनका 38 है। 4 फीट की है तो वेट 40 अराउंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम आप लोगों को हमारे 2 कॉलर्स थे, दोनों के जवाबात लेंगे हमारे मेहमानों से, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और मैं थोड़ा सा पानी भी पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है अभी। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान भी आ गए, उनके ऊपर इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर अपने कॉलर्स के सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। हमारे साथ चूँकि हम बात करते हैं मोटापे की, और मोटापे को सबसे जो बाबा आदम के ज़माने से एक बात कही गई है कि खुदारा वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करो। तो जी हाँ, ही बेसिकली इज़ फ्रॉम फिट इन 5 द अल्टीमेट वेट लॉस प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, कहाँ होता है, क्या करा जाता है, कि एक्चुअली वेट लॉस होता है कि नहीं इतनी मेहनत करने के बाद, तो ज़रूर जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा टोटाना। Is that, I hope I pronounced it right? Totana. Okay. How are you, Mustafa? I'm good. Thank you so much for coming. Welcome. अच्छा, सवालात आपसे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले योगी वजाहत एक हमारे पास जो कॉलर आई थी उनके वाले से बता दें, उनके जो मसले हैं छाइयों के वाले से। देखिए, पहली बात तो ये कि हर चीज़ का हल हर इल्म में नहीं है। मुतालिका डॉक्टर के पास जाइए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर मूली से और दीगर चीज़ों से होता है तो मूली बेचने वाला सबसे खूबसूरत होना चाहिए था। ठीक है, वो खुद ही मूली लगाता रहता। ऐसा नहीं है, टोटकों से नहीं होता। फ़र्क है इलाज में और टोटकों में। टोटके तो टाइम पास करने के लिए होता है, जैसे आप सफ़र पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, तो कुछ खा लिया, क्या सूट कर जाए वो अलग होता है, हर किसी को नहीं जिंदगी टोटकों पे नहीं वाला भी चलेगी। आई थिंक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब एक अपने घर के जो पक्के लोग होते हैं जिन्हें पता हो कुछ तो। देखिए, नहीं मैं मजे की बात बताऊं, एलोवेरा की बात करते हैं कि बालों में लगाने से बाल बड़े अच्छे होते हैं, होते होंगे, लेकिन मैंने जब भी ट्राई किया, बिलीव मेरे बाल तो और ड्राई हो जाते हैं। वो है ड्राई, उसके लिए यही होगा। एग्जैक्टली, तो वही कह रही हूँ कि इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन। पहले किसी को पता होना चाहिए कि ड्राई हैं, ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। एग्जैक्टली। ये जो टोटकों का हमारे रिवाज है, और ये रिवाज हमारा बड़ा ख़तरनाक है।
हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप खांसें 10 आदमी आपको टोटके बता देंगे जी, तो गला तो आपको उसी वक्त चला जाएगा। ऐसे ही आप सोचिए आजकल मुझे कितने टोटके सुनने को मिल रहे हैं। अरे मैंने अभी आपको 2 तो मैंने बताए। मेडिसिन भी देते हैं। एब्सोल्युटली बाजी, ये वाला नहीं, ये वाला कॉफ सिरप ट्राई करें। बड़ी सिंपल सी बात है। वजन पहले तो स्किन के हवाले से पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा, मुतालिका डॉक्टर को दिखाएं जो स्किन का है। सॉर्ट ऑफ गायनेकोलॉजी कंडीशन एज वेल। इसमें मैंने इसीलिए कहा कि पहले डॉक्टर को दिखा दें। ठीक है, देखिए मैं भी बता सकता हूँ, मैं कह दूंगा फॉरवर्ड बेंड कर लें, मुख्तलिफ एक्सरसाइज कर लें, फेस की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन पेशेंट को देखे बगैर अगर कोई डॉक्टर बता रहा है तो वो मेरे ख्याल से जाती है। बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, क्या छाइयों का वैसे कोई इलाज है? देखो छाइयों का बिल्कुल इलाज है। छाइयाँ 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल मिलाजमा होता है, एक प्लाज्मा होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी जी जी। अब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा है तो लोग उसको ये समझ के छोड़ देते हैं कि जब डिलीवरी होगी तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से वो और मज़ीद ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद वो और बिजी हो जाते हैं कि अभी ये खुद चला जाएगा, खुद चला जाएगा के चक्कर में लंबा टाइम गुजार देते हैं। फिर बाद में टोटकों पे, तो वो जितना डीप होता जाता है उतना ही उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। और मिलाजमा बहुत जल्दी जाने वाली चीज़ नहीं है। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ इसका ट्रीटमेंट होता है, फिर जाके ख़त्म होता है। एक सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान इसका इलाज शुरू किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सेफ फॉर द चाइल्ड? बिल्कुल सेफ है। इसमें टॉपिकल ऐसी क्रीम्स आती हैं, आप टॉपिकल क्रीम लगाएं, ओरल लेने की जरूरत नहीं है। ब्लीच क्रीम्स होती हैं? नहीं, ब्लीच क्रीम्स नहीं होती। देखो उसमें मिलाजमा के लिए भी ऐसे कुछ क्रीम्स आती हैं जिसमें ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये होता है कि वो टेम्परेरी उसको ब्लीच कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ अरसे बाद फिर हो जाती है जब उसका असर ख़त्म होता है। तो उसमें और बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे आते हैं जो कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं बेसिकली। उसका रिजल्ट स्लो होता है, हाँ बिल्कुल रिजल्ट उसका स्लो होता है, लेकिन ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब हम छाइयों से निकलते हैं कि वरना हमारा टॉपिक बिल्कुल छाइयों के ऊपर हो जाएगा। सेकंड कॉलर थे, उनकी बेटा जो है 12 साल का, 38 किलो का वेट 38 किलो था। वेस्ट आज सब सुनना पड़ेगा क्योंकि सायरा का गला ख़राब है। डॉक्टर वजाहत, आप कोई एक पॉइंट भी जाने ना थे ना बस। अच्छा चलिए बताएं तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ बताएं बच्चे के वाले से। मोटापा इतना स्टिग्मेटाइज हो गया है, थोड़ा सा हमें इसको लिबरल लेना पड़ेगा। नंबर 1 के बाज़ औक़ात लोगों में टेंडेंसी होती है, सही, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग मसला है। हाँ। बिल्कुल, आप किसी को फ़हीम को शमीम से नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता ज़रूर है। हो सकता है कि उसको अंदर से जीन ऐसी हो या उसका शुरू से ऐसा कि उसको कम खाने से भी लगता हो, तो उसका एक अलग रेमेडी है। बाज़ बच्चे ज़्यादा खाते हैं, उसके एक अलग मामला है। इनकी अम्मा ने तो बताया जी जी, मैं ज़रा इसी बहाने थोड़ा सा मैंने कहा 1-2 और बातें बता दूं। तीसरी बात लैक ऑफ मोबिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में हो गया है कि बच्चे भले खाएं ज़्यादा नहीं लेकिन बैठते बहुत हैं। अल्लाह ताला ने 16 साल से पहले बच्चों के लिए जो बर्नआउट का लेवल रखा है वो बड़ा हाई रखा है। जितना ज़्यादा बच्चा खेल कूद में रहेगा, घर के कामकाज में रहेगा, तो उसका जो अंदर फ्लूइड भी जमा नहीं होता। दूसरा ये कि उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ रहता है। हमारे माँ बाप, मतलब हमारे माशरे में जो ऐसे माँ बाप है, खिलाते ज़्यादा हैं और आखिरी में फिर टीवी के आगे बिठा के जो उसके अंदर सिस्टम होता है, जब 3-4 साल गुजर जाते हैं उसका स्टमक का साइज़ बढ़ चुका होता है, लेजी ज़्यादा हो चुका होता है, फिर कहता है हाय क्यों होया। तो उसके लेवल से आगे पहले हमें संभालना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आप लगाएं, कुछ ना करें। जैसा सायरा ने कहा, ये तो मसला इन्होंने जो बता दिया वही इसका हल था कि अब उसको आप कम ना खिलाएं ताकि उसको कमज़ोरी ना हो, लेकिन उसको भगाएं दौड़ाएं। खाने का तरीका बदल देना, इंस्टेड ऑफ फ्राइड फूड आप ग्रिल कर दें, ये आप बता चुके, बेक कर दें, राइट। अच्छा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई हैं आजकल। टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ इवन स्टूडेंट्स जितने हैं, बच्चे लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन और मोबाइल फोन, प्ले स्टेशन रादर देन गोइंग आउट। और आप आजकल के माँ बाप भी इन्फोर्स नहीं करते, वो बोलते अच्छा बेटा खेल रहा है ना, चलो खेल, घर के अंदर घर में है, सेफ है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी हमने हमारे ज़माने में नहीं किया। सुबह छुट्टियों के टाइम पे सुबह 8 बजे निकलते थे, शाम को 5 बजे आते थे। अम्मी फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, फ़ोन नहीं होता था, बिल्कुल पूरे दिन दौड़ते रहते थे। क्या मुस्तफा के वो दिन याद करके कोई पूछने वाला मैं काफ़ी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत ऐसी आंटीज आती हैं जिनके बच्चे 13 साल के 14 साल के, बेटा पतला कर दो। अब मैं कैसे, मतलब आपको रूटीन भी अपना चेंज करना पड़ेगा आप। और अच्छी बात ये कि जब वो आते हैं और वो वर्कआउट दूसरे लोगों के साथ कर रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट मिलती है कि नहीं मुझे कुछ करना है। एग्जैक्टली, उनमें मोटिवेशन भी बहुत आना शुरू हो जाती है। प्लस मुस्तफा एक सवाल, बहुत अहम सवाल,
बच्चों को अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वे आउट नहीं है तो यूजुअली मैंने ये सुना है कि बच्चों को एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, इन द सेंस कि वेट लिफ्टिंग नहीं कराएं, बच्चे का कद नहीं बड़ा होता है। तो बच्चा अगर आपकी क्लास को ज्वाइन करता है तो वो क्या क्या एक्सरसाइज किस हद तक कर सकता है या नहीं कर सकता, आप नहीं लेंगे? देखिए इन टर्म्स ऑफ कार्डियो वर्कआउट्स हम करते हैं, विदाउट वेट्स उसका इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल भी वेट्स until and unless someone is 18 and above, उससे पहले मैं उसको वेट इस्तेमाल नहीं करने देता। आपके क्लास में do you have a mix of everyone? It's a mix of everyone, but again as I said earlier कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। Okay. तो हम बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार इतने सारे लोग में आप कैसे इम्पोर्टेंस है। ये मैं सोचती हूँ। हाँ, मगर मैं मुझे लगता है अगर मैं जाऊँ तो मुझे तो एक इंडिविजुअल अटेंशन ही नहीं मिले, मैं कुछ उल्टी सीधी एक्सरसाइज करूँगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप यकीन करें हमारे पास मैं और मेरी पूरी टीम एवरीवन हैज़ अ गुड मेमोरी। हमें 6 दिन लगता है आप सबके नाम याद करने के। अगर मैं दूसरे कोने में खड़ा हूँ तो मैं वहाँ से आपका नाम सीख लूँगा, आप मुझे पता चल जाएगा आपका। आप देखेंगे कैसे मेरे पोस्चर को? अगेन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हम, और ये मैं करा के हमें आदत भी हो गई है। okay. तो हर 20-22 लोगों पे एक ट्रेनर होता है, प्लस हम खड़े भी इस तरह रखते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रिपीट, जो काफ़ी सेकंड सेशन है उनका टारगेट बहुत बड़ा था, वापस आए, तो उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे लोग जो बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, उनके सेंटर अराउंड हम नॉन वर्कआउट वाले लोगों को खड़े करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूँ मुझे, जो जिम में जो चीटर्स होते हैं ना, उनका वो पकड़े भी जाते हैं। वो वही करते हैं। बातें वक्त एक ब्रेक का, भाग के जाना है, ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फिट इन 5 एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है ज़रूर डिटेल्स बताइएगा, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त हमेशा की तरह बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो बहुत जल्दी आई टच अपॉन ईच ऑफ माय गेस्ट एंड हम उसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा जल्दी से पहले अपनी क्लास के बारे में बताएं और बताएं हाउ इफेक्टिव इज़ इट। यू नीड टू कम एंड विटनेस इट, प्लेन एंड सिंपल। इफेक्टिव इतना है कि जब हम शुरू किया था मैंने आई हैड अबाउट 2 people। I started with 2 और अल्हम्दुलिल्लाह आज 700 प्लस है, और ट्रेनर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है, तो पीपल आर कमिंग। कहाँ कर रहे हैं? वी डू 2 सेशंस, मॉर्निंग एंड इवनिंग इन KDA। क्लिफ्टन में मॉर्निंग एंड इवनिंग भी है, और अब डिफेंस इज द नेक्स्ट, एंड देन वी आर गोइंग इंटरनेशनल। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। इन मार्च। तो सबसे ज़्यादा कौन मोटा शख्स आया था और कितना पतला होके गया, ये और बिगेस्ट अचीवमेंट? There's a lot, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा। और अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड 2 लोगों का है। एक था रेहान भाई, he lost about 24 kilos, pounds? Yeah, kgs. Kgs? Kgs. He came, but he was overweighted. He came at 140. He left at 117 something. Okay. Then there was Badr in last session जिसका 120 something था। तो यानी फर्क पड़ रहा है। He came to about 98, उससे भी 22 kilos। See, again कुछ लोगों की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। रिकमेंड क्या करते हैं लोगों, सिर्फ एक्सरसाइज करने से पतले हो जाते हैं? नहीं, तो जब तक आप खाएंगे नहीं, कैलोरी डेफिसिट डाइट में नहीं जाएंगे, तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्लान भी देते हैं? अच्छा चलिए, डॉक्टर फबीना मुझे बताएं, आपके पास अगर कोई मोटा शख्स आता है तो किस हद तक इफेक्टिव होता है? देखो बेसिकली पहले तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री, ठीक है, उसके लैब्स बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर एक मोटा है, चलो एक खाने पीने अलग चीज़ है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका थायराइड प्रॉब्लम है, फीमेल्स में मोस्टली PCOS की वजह से वेट बढ़ जाता है, तो जब तक आप वो सब रूल आउट करके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट नहीं दोगे, तो सिर्फ खाना पीना बंद करा के या सिर्फ मशीन से या सिर्फ डाइट से, एक्सरसाइज से इतना वेट कम नहीं होगा जितना उसको प्रॉपर चाहिए। और आप जो एक उससे कमिटमेंट करते हो वेट लॉस की, तो उसके बाद अगर आपने टेस्ट नहीं करवाए 1 महीने बाद आप उसको बोलो हो सकता है थायराइड की वजह से कम नहीं हो रहा, तो वो चीज़ गलत है। पहले आप पूरा उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा होता है, तो फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो उस सारी चीज़ें पहले वो टेस्ट करवा के उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर डाइट होती है, साथ में वॉक रिकमेंड करते हैं हम, या एक्सरसाइज जो भी कोई आधे घंटे की, 1 घंटे की, जितना भी कोई करना चाहे वो। फिर साथ में जो है स्किन जो लूज़ हो जाती है
उसके लिए मशीन से ट्रीटमेंट होता है, फिर सप्लीमेंट्स होते हैं, डाइट प्लान होते हैं। लगता है इसमें किसी भी लाइक चीज़ के लिए? देखो हम लोग जो मोस्टली जो वेट लॉस करवाते हैं डाइट से प्लस एक्सरसाइज प्लस मशीन, तो 1 मंथ में 6 to 8 kg जो पूरा प्रॉपर फॉलो करता है इजीली हो जाता है। मेरे पास तकरीबन 100+ ऐसे लोग हैं जो 120-140 पे थे और वो 6 मंथ में मतलब उन्होंने 30-35 kg 40 kg तक भी कम किया। योगी वजाहत, हेल्दी वेट लॉस पर मंथ कितना होना चाहिए? 5 kg 5 किलो आइडियली। इस पर डिपेंड करता है कि आपने हाँ कौन सा प्रोग्राम लिया है। लेकिन देखिए कोई भी जो वेट लॉस प्रोग्राम होगा वो उसका आगाज जो होगा वो चेकअप से होगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी वजन कम करना चाहता है और वो कहेगा जी मेरा वजन बढ़ गया था अब कम कर रहा हूँ, उसकी कोई वजह होगी। जब तक आप वजह नहीं जानते आप इलाज नहीं करते। अगर वेट लॉस को आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट के तौर पे ले लें तो ये इलाज है, तो फिर आपको वजह पता होना चाहिए। अगर बहुत से लोग हैं नफसियाती तौर पर खाना इसलिए ज़्यादा खाते हैं, हमारा मसला ये है कि हम स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं और एक खाना हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों के साथ मिलते भी हैं, एक गैदरिंग भी होती है, लेकिन नफसियाती तौर पे साइकोलॉजिकली एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका जहन खाने की तरफ इतना रागिब होता है कि कुछ देर के लिए आपका स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है और इसीलिए हम स्ट्रेस में ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। तो अगर ऐसा है तो पहले चेकअप होगा, फिर उसके हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन किया जाए। जी मुस्तफा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। अब जैसे इन्होंने अभी बात की थी कि काफ़ी फीमेल्स को काफ़ी इश्यूज़ हैं। असल में हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है ऑफ नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी फूड। आप मीट ले लें, आप कुछ लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिलावट इतनी है, हार्मोनल इंजेक्शन इतने जो आपको अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सही बात है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं तो आप किधर से लेके खा रहे हैं, कितना आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज़ के ऊपर कि यार ये चीज़ साफ मिल रही है, बगैर इंजेक्शन नहीं मिल रही। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। आपकी तरफ अगर आते हैं डॉक्टर वजाहत, सॉल्यूशन बताएं, सॉल्यूशन व्हाट ड्राइव्स यू? ये सिर्फ अब एक वक्ती मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये एक ट्रीटमेंट स्टाइल होना चाहिए कि जब आप अपना वेट कम कराएं तो अपना स्टार्ट वहीं से करें। जैसे डॉक्टर साहब बताएगा चेकअप, यहाँ से आप नीचे आते हैं और मैं इसको 3D ट्रीटमेंट कहता हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, जिसमें आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, एक तो ये बात आ गई। दूसरा आप कैसे रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है जो कि सबसे ज़्यादा काउंट करती है। तीसरा आपके दोस्त कौन है, क्योंकि आपको ये तीनों चीज़ों पे ये इतना कामोफ्लाज होता है कि आप जिम तो जा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकल के आपको ऑटोमेटिकली भूख लगती है। इधर भी बड़े मज़े की हमें एक बात बताई योगी वजाहत ने कि एक शख्स आती है, इनको बोलती हैं कि भाई मैंने तो जब से योगा किया मैं मोटी हो रही हूँ। तो योगा करने से मोटी कैसे हो रही है? तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ से योगा करके नीचे जाती हूँ, बाहर हमें बिरयानी मिल जाती है, वो खा जाते हैं। तो हाँ, एक ये भी साइकोलॉजिकल है कि अगर आप एक्सरसाइज करते तो यू फील कि नाउ यू हैव गॉटन द लाइसेंस टू ईट। अभी आपने कहीं वेट लॉस के लिए कहीं भी चले गए, जिम ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, अब आपने सब कुछ खाना है, सब कुछ करना है और बाद में आपने जिम वाले को या डॉक्टर को पकड़ना है कि आपने तो कहा था इतना कम होगा, ये तो कम नहीं हुआ। सारा ये सॉरी, वेट लॉस एक और चीज़ का ड्राइव है। इट्स नॉट डाइट और वर्कआउट, आई थिंक इट्स 90% ऑफ योर माइंड सेट। जब तक आपका माइंड एक जगह नहीं लगेगा आप कभी भी नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना जिम से कतराते हैं बेसिकली। इवन आई डिडंट एंजॉय जिम, जब मैंने जिम किया ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं क्लास एंजॉय कर पाती हूँ। Because I think it's again a combination of people, आपके surrounding, motivation, काफ़ी चीज़ें मिल जाती, बहुत important है। इसीलिए आउटडोर फिटनेस प्रोग्राम आजकल बहुत ज़्यादा इन है। बिल्कुल, जिम में आप जाते हैं you get rest, claustrophobic as well, exactly, बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। बट आउटडोर जिस तरह अब जो एक ह्यूमन बिहेवियर के मद्देनजर रख के जो बनाया गया उसमें पर्सनल मोटिवेशन एंड पर्सनल एबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को बनाए। सोशल मोटिवेशन एंड सोशल एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल मोटिवेट कितना आपको करता है। और फिर तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान में हम लोग ला रहे हैं, स्ट्रक्चर मोटिवेशन एंड स्ट्रक्चर एबिलिटी, कि वो कौन सा स्ट्रक्चर आपको देते हैं हम कि जिससे आप जैसा लेजी आदमी जिसका दिल ही नहीं कर रहा था वो अंदर आके देखता है, इनको देखता है, म्यूज़िक देखता है, एम्बियंस देखता है और वो कंटिन्यू हो जाता है। मोटिवेशन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते जाते हैं और 3 दिन का आप बीच में खुद ही के छोड़े यार ये तो इट्स ओके, ये हमारा ह्यूमन रवैये ही ऐसे हैं। तो वहाँ पे सेंस ऑफ फेलियर नहीं आना चाहिए। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेडिक्शंस होनी चाहिए लाइफ में
कि आज अगर जो काम मैं कर रहा हूँ इसका नेट रिजल्ट मुझे 1 महीने के बाद ऐसा मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक जितनी अप्रोच आपकी होती है और जितना ज़्यादा आपका काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग तो आप भी कर रहे होते हो, योगी वजाहत भी कर रहे होते हो डॉक्टर साहब, जितना आपका काउंसलर आपको प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि तुम जो आज कर रहे हो 2 महीने के बाद तुम ऐसे हो जाओगे, ये तुम्हारी समहाउ पिक्चर है, तो वो ईजी हो जाता है। तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा क्लियर प्रेडिक्शन दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आज की मेहनत किस दिन आपको रंग लेकर आएगी, और अगर लोग ढीले होते हैं तो ये असल में ये सारी चीज़ें भी देखिए, एक इट्स नॉट लिमिटेड टू एक 5 हफ्ते 6 हफ्ते या 2 महीने का प्रोग्राम। इट्स अ लाइफस्टाइल। अगेन आपका माइंडसेट चेंज करना, आपकी थिंकिंग चेंज करना, आपकी ज़िंदगी की आपकी क्या थी क्या नहीं थी। बहुत से ऐसे अंकल्स भी मेरे पास आते हैं जिनका हाई शुगर हाई कोलेस्ट्रॉल होता था, और थोड़ा सा डाइट, ऑब्वियसली उनका वर्कआउट का स्टैंडर्ड दूसरे लोगों के हिसाब से कम है, बट अगर आप उनका मोटिवेशन देखें वो नॉन स्टॉप उससे बेहतर कर रहे होते हैं जो 25-30 साल का होता है। बिल्कुल सही। और फिर आखिरी में वही दुआएं देते हैं कि आप बेटा आपकी वजह से ना दवाई खाने पड़ी ना कुछ पड़ी, जैसे डॉक्टर के सारे क्लिनिक्स बंद होने शुरू हो जाते हैं। बहुत जरूरी है। योगी वजाहत में आपसे एक सवाल जरूर पूछना सही हो चाहूँगी, जाता। हम क्यों ऐसे करते हैं कि अपने जो बच्चे हमारे माशा स्कूल्स में होते हैं, हाई स्कूल्स में, इवन सेकेंडरी लेवल पे, हम उनको ये, क्योंकि हमने जिस तरह भी बात की कि हम लोग बेसिकली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं अपनी ज़िंदगी, हम बचपन से स्ट्रेस मैनेज करना नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को खुली छूट देते हैं, बच्चे को चुप कराने के लिए कैंडीज़ और चॉकलेट्स पकड़ा देते हैं, चिप्स पकड़ा देते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा। क्या हम बच्चे को बचपन से योगा या इस तरह के एक्सरसाइज, जो हमारे ज़माने में फ़िज़िकल एक्सरसाइज पीई कहा जाता था, या फिज़िकल ट्रेनिंग जिस पे जोर, जिसको हम समझते थे कि उस वक्त फ्री पीरियड होता है, यू नो, उसमें बड़ी खुशी होती थी, फ्री पीरियड है कि 5 मिनट की एक्सरसाइज देना, आज़ाद है, जो खेलना है खेलो, गप्पे लगाओ। उस हवाले से हम बच्चों को क्यों नहीं ट्रेन करते? देखिए, आपके सवाल में ही जो शिद्दत है वो उसका जवाब है, बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक आप बचपन से कोई चीज़ बच्चों को नहीं सिखाते, मैं कल एक इंस्टीट्यूट में IBT में लेक्चर दे रहा था माशाल्लाह उनके ऑडिटोरियम में, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसी बातें बताऊँ जो सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पे बताई जाती हैं, तो मैं एक एज ए फादर आपको कुछ बोलना चाहता हूँ जी। और मैंने जो चीज़ बोली वो सिर्फ ये थी कि बेटा अपने आप को आराम से कहीं बैठाओ और सोचो कि करना क्या है, ताहम्मुल इख्तियार करो। देखिए, उसकी बुनियादी एक्सरसाइज मैंने क्या उनको बताई है, मैं आपको भी करके दिखा सकता हूँ। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इसमें से वजाहत जानता है कि हम किसी एक साइड पे जाते हैं, या तो इमोशनल हो जाते हैं या बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का अलमिया है, हम बैलेंस नहीं रहते। नहीं। तो बैलेंस के लिए बचपन से आप बच्चों को आदत डालें। मतलब मैं एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज कर रहा हूँ आपके सामने, कि दोनों ब्रेनों को इस्तेमाल करूँगा। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। मैंने दोनों ब्रेन इस्तेमाल किए एक साथ, एक दफ़ा राइट एक दफ़ा लेफ्ट, एक दफ़ा राइट एक दफ़ा। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अब सन्नाटा आ गया, क्योंकि वरना बच्चों को आप इस तरह भी करें। आई एम रियली सॉरी, इस चीज़ को वापस रिपीट करना चाहेंगे, कतई कलामी माफ, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो जल्दी से जाते हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरी आवाज़ माशाल्लाह बहुत सुरीली निकल रही है, तो मैं जल्दी से मैसेजेस की तरफ आऊँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर वजाहत ओनली। लास्ट मैसेज क्या देंगे आप? एक चीज़ से वेट कम नहीं होता, कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, मुख्तलिफ टाइप की चीज़ों में आपको जाना पड़ता है और अपनी लाइफ में उन तमाम चीज़ों को डालना पड़ता है, और फिर 3 महीने हौसले से करना पड़ता है। जो इंसान में पेशेंस नहीं है वो वेट कम कर ही नहीं सकता, और जो टोटके और शॉर्टकट वेट कम करते हैं उनका वेट तो कम हो जाते हैं लेकिन एटीट्यूड सेम रहता है, तो वो रिलैप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अपने दिमाग को चेंज करें, दिमाग चेंज होगा तो यकीन करें जिस्म भी चेंज हो सकता है। क्या बात है योगी वजाहत। ज़िंदगी बहुत कीमती जी और बहुत हसीन है। ज़िंदगी जब इतनी हसीन और कीमती चीज़ है तो इसको करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कीमती चीज़ें सिर्फ टोटकों से नहीं बदली जाती, खूबसूरत चीज़ों को आपने वहाँ जाके डिस्कवर करना होता है। आपके घर में मरी या इस्लामाबाद नहीं आता, ठीक है। मेहनत कीजिए और ये बचपन से एक अमल डालिए। जब तक वालिदैन हेल्दी एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं अख्तियार करेंगे, बच्चों का नहीं होगा। और यही वजह है कि हमारी कौम जो है नस्ल दर नस्ल मोटी होती जा रही है, और ये बहुत बड़ा बीमारियों की तरफ जा रही है। जी डॉक्टर फबीहा। बेसिक जो लाइफ स्टाइल आजकल का इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मोस्टली जंक फूड और होम डिलीवरी ऑर्डर करके जो खाने मंगाए जाते हैं, घर के खाने भी
कम हो गए बहुत ज़्यादा हो हैं, तो बच्चे खाते नहीं हैं। ऑर्डर करने वाला जो सिस्टम है, तो इसकी वजह से भी वेट बहुत बढ़ गया है और कोई एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक लोगों की एक्टिविटी नहीं होगी, वर्कआउट नहीं होगा, डेली लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ कोई चीज़ इस तरह से वेट लॉस नहीं करा सकती। और एक और प्रॉब्लम ये आता है कि जो भी मोटा होता है वो हर चीज़ ज़रूर ट्राई करेगा, उसको कोई ऐड मिलेगी, 10 किलो कम हो जाएगा आपका, कोई फक्कियाँ मिलती हैं, कोई कैप्सूल मिलते हैं, वॉट एवर उसमें क्या होता है वो लोग वो नहीं सोचते। उस टाइम पे वो सब कुछ खा रहे होते हैं, कुछ नहीं पता कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, आगे जाके इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और इफ़ेक्ट भी होगा या नहीं, वो सब खाते रहते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास आते हैं और जब उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो उस चीज़ से वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें सब खाते हैं वो मत खाएं कम से कम। एटलीस्ट उससे ये है कि आपका वेट कम हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी बीमारियाँ और ज़रूर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। जी मुस्तफ़ा, एक ही मैसेज है जो हमेशा मैं लोगों को देता हूँ, अगर आप आज अपना टाइम और पैसे को देखेंगे कि यार महंगी चीज़ है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो याद रखें यही टाइम 100 गुना ज़्यादा आपको अपने हॉस्पिटल विज़िट्स और हॉस्पिटल बिल में देना पड़ेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ नाउ, ताकि बाद के जो खर्चे और विज़िट्स हैं वो आपके बच सकें। ब्यूटीफुल मैसेज है, मस्त है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली हैविंग यू ऑल हियर। वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल अब ख़त्म हो गई है। डॉक्टर वजाद ने बहुत मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ आज म्यूट पे चल रही है, लेकिन अब क्या करें, आप लोग दुआ ज़रूर करें कि जल्द से जल्द सही हो जाऊँ। जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि कभी किसी चीज़ को ना, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इट्स ऑल हियर इन द हेड। अगर कोई चीज़ सच में दिल लगा के करना चाहें तो ये हम कई लोगों से मैं सुनती भी हूँ कि यार सब करके देख लिया, पतले नहीं हुए। शायद इसलिए नहीं हुए कि हमने पूरी एफर्ट नहीं लगाई। आई मीन सच्ची बात है, इंक्लूडिंग मी, हम बहाने कर लेते हैं अपने साथ। हमें अगर कोई चीज़ सच में करनी होती ना तो फिर हम कर भी देते हैं। तो अगर उस जज्बे के साथ हम रखें, एंड आई थिंक स्टार्ट विद वन स्टेप। लाइफस्टाइल चेंज की बात करते तो ओवरनाइट तो कोई तब्दीली नहीं आती है ना, जैसे हम बार बार कहते हैं तब्दीली लाएं, चेंज लाएं। चेंज आपके अंदर से होगा और एक एक कदम से होगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्ट अपॉन इट। एंड छोटी छोटी चेंजेस करें। फॉर एग्जांपल हमें नानी ने भी बताया कि खाने के बाद पानी ना पिएं, खाने से पहले पी लिया करें। सिमिलरली सब्ज़ी खाना, फ्रूट खाना, ये तमाम चीज़ें खाने से पहले क्या करें। छोटी छोटी चेंजेस लेकर आएंगे ज़िंदगी में तो ऑटोमेटिकली बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लूज़ वेट इज़ कि आप रोटी और चावल छोड़ दें। ये मैंने आजमाया हुआ है। रोटी 100% नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ अरसे के लिए आप भले छोड़ दें, फिर उसको मेंटेन करें। एक्चुअली उससे इंचेस कम होते हैं। ये चीज़ें हैं। गर्म पानी ज़रूर पिएं, निहार मुँह पिए, कलौंजी के साथ पिए, शहद डाल के पिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 8 ग्लास 12 ग्लास पानी पिए दिन भर में। बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताया जाता है करते नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी नोट पे कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।